हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का 6th पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो आपने देखा था कि कैसे हम ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के लिए एंगल क्राइटेरिया, साइड क्राइटेरिया और साइड क्राइटेरिया को यूज़ कर सकते हैं। तो उसी के रिलेटेड एग्जाम्पल को आज हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। चलिए, सबसे पहला एग्जांपल है मेरे पास एग्जांपल नंबर 4 कि इन गिवन फिगर 6.29 PQ is parallel to RS, then prove that triangle POQ is similar to triangle SOR। चलो, प्रूव दैट टाइप है तो गिवन टू प्रूफ हमें लिखना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पे गिवन क्या है। तो गिवन आपके पास है इस डायग्राम में कि PQ इज पैरेलल टू क्या गिवन है, RS गिवन है। टू प्रूफ जो मुझे करना है कि टू प्रूफ क्या होगा, तो टू प्रूफ होगा कि ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू प्रूफ करना है ट्राइंगल SOR। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब प्रूफ स्टार्ट करने के लिए जो दो ट्राइंगल गिवन है उसी की बात करता हूं। तो फॉर ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR, चलो इसी की बात करते हैं। तो प्रूफ में मैं ये लिख सकता हूँ सबसे पहले कि एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल O, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वैसी बात करता हूँ कि अगर PQ इज पैरेलल टू RS है तो ये क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल। मतलब ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब आप यहाँ पे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि दैट एंगल OPQ इज इक्वल्स टू एंगल OSR। ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर PQ पैरेलल टू RS एंड जो ट्रांसवर्सल होगी मैंने कौन से लिए है, PS लिया है। चलो ये हो जाएगा। देयरफॉर अब आप कौन सा क्राइटेरिया, दो एंगल इक्वल हो गए तो बाय एंगल क्राइटेरिया आप लिख सकते हो कि ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। तो आपके पास वो क्राइटेरिया है कि आप कैसे से प्रूफ करेंगे। आपको बस ध्यान में रखना है कि आप कौन सा क्राइटेरिया लेके इसे प्रूफ कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा सॉल्व होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसे आप कैसे करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है उसको देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहते हैं। आप क्या कर सकते हैं हम लोग उसको देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए क्या गिवन है आपको। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको गिवन है कि फिगर 6.30 में एंगल P फाइंड करना है मुझे, और फिगर कुछ इस तरीके से गिवन है। मुझे एक ट्राइंगल ABC गिवन है, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ गिवन है, और उसी के अकॉर्डिंग ट्राइंगल PQR गिवन है और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ गिवन है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देखना है कि ऐसा कौन सा रेशियो लूंगा ताकि मुझे एंगल P की वैल्यू मिल सके। अब यहाँ पे देख सकते हो कि रूट वाले को रूट वाले के साथ कंपेयर करो, होल नंबर को होल नंबर के साथ कंपेयर करो, और पॉइंट वाले को पॉइंट वाले के साथ कंपेयर करो, शायद मुझे इससे कुछ रिलेशन मिल जाए। चलो तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ रिलेशन। सबसे पहले मेरे पास है साइड AB, मैं उसे डिवाइड कर देता हूँ किससे, साइड QR से। तो AB है मेरे पास 3.8 और ये है मेरे पास 7.6। इसे मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 38/76। 76 होगा 38 इंटू 2, मतलब यहाँ पे बचेगा क्या आंसर, 1/2। सिमिलरली अब जो मेरे पास साइड BC है उसका रेशियो मैं ले रहा हूँ PQ के साथ। तो BC है मेरे पास 6, PQ है मेरे पास 12, तो अगेन इसका आंसर क्या आएगा, 1/2। अब जो मेरे पास है बची साइड AC और यहाँ पे मेरे पास बचा है PR, उसका रेशियो लेता हूँ। तो AC है 3√3, ये है 6√3, 3 कैंसिल, ये बचेगा 2। तो इसका सोल्यूशन भी क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सो यू कैन से कि आपको क्या मिला कि अगर मैं AB डिवाइडेड बाई QR करूँगा, BC डिवाइडेड बाई PQ करूँगा, और अगर AC डिवाइडेड बाई PR करूँगा तो तीनों रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो बाय साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया यू कैन से कि ट्राइंगल ABC सिमिलर तो होगा पर करस्पॉन्डेंस क्या होगा, A के साथ आएगा R, B के साथ आएगा, C के साथ जाएगा P, और B के साथ क्या जाएगा, Q। तो ABC इज सिमिलर टू RQP, ये सिमिलर आ जाएगा। सो बाई अब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल P। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, पहले तो एंगल C की वैल्यू। अगर C मिल गया तो P मिल जाएगा। तो C मिलने के लिए देखो मैं लिखूंगा फॉर ट्राइंगल ABC। अब मुझे पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 180। तो मैं लिख सकता हूँ A + B + C इक्वल टू क्या होता है, 180। चलो A की वैल्यू आपके पास देखो गिवन है क्या है, 80 है। B की वैल्यू आपके पास गिवन है क्या है, 60, और एंगल C को मैं ले सकता हूँ एंगल P इक्वल्स टू 180।
चलो 60 पर 80 कितना हो जाएगा 140 प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 180 डिग्री मिलेगा। देयरफॉर एंगल पी इक्वल्स टू आपको मिलेगा 180 माइनस 140। सो एंगल पी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 40 डिग्री। तो इससे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा आपको एंगल पी क्या मिलने वाला है। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि इसे हम कैसे सॉल्व कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए चलो नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 6। चलो एग्जांपल नंबर 6 में देखो क्या गिवन है कि एग्जांपल नंबर 6 में आपको गिवन है कि OA इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू OD है। तो शो दैट करो कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल C होना चाहिए और एंगल B इक्वल टू क्या होना चाहिए एंगल D। चलिए वापस प्रूव दैट टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं पहले तो गिवन लिख देता हूँ। गिवन मुझे है कि OA इंटू OB करूँ या OC इंटू OD करूँ, दोनों सेम रहता है। जो टू प्रूफ है वो है मुझे प्रूफ करना कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल C आना चाहिए एंड मुझे प्रूफ करना है एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसके लिए भी देखो कैसे करना है, सिंपल वे एकदम कि पहले तो प्रूफ में मेरे पास क्या है, तो मेरे पास रिजल्ट है कि OA इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू क्या गिवन है OD गिवन है। अब ये OC को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाता हूँ और OB को यहाँ ले जाता हूँ। देयरफॉर मुझे मिलेगा OA ओवर OC इज इक्वल्स टू मिलेगा OD ओवर OB मिल जाएगा। तो फॉर ट्राइंगल OABD एंड ट्राइंगल OCD के लिए देखो अब पहला तो मुझे मिल ही गया कि OA ओवर OC इज इक्वल्स टू OCB के लिए OD ओवर OB मिल जाएगा मुझे, ये तो ऊपर से मिल गया। एंड एंगल O इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ एंगल O वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो देयरफॉर यू कैन से कि बाय ये दोनों साइड का रेशियो मिला, देखो OA ओवर OC इक्वल्स टू OD ओवर OB मिल गया और ये दोनों एंगल क्या हो गए इक्वल। मतलब ये कौन सा क्राइटेरिया बना के देगा आपको साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। सो बाय साइड एंगल साइड यू कैन से ट्राइंगल OAD इज सिमिलर टू ट्राइंगल OCB। अब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। देयरफॉर यू कैन से कि एंगल A को आप लिख सकते हो एंगल C के इक्वल में और एंगल D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एंगल B। तो एकदम सिंपल तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हो। देखिए एकदम इजी वे था जिसे प्रूव किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, एग्जांपल नंबर 7 की ओर। चलिए एग्जांपल नंबर 7 गिवन है कि अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.4 मीटर्स पर सेकेंड। If the lamp post is 3.6 meter above the ground, then find the length of her shadow after 4 seconds। चलिए सबसे पहले वो गर्ल ने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक उसने डिस्टेबल्ड किया। इसमें उसे टाइम लगा 4 सेकेंड और उसमें इसकी स्पीड थी 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, गर्ल की हाइट है 90 सेंटीमीटर, जिसे मुझे अगर मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो लिखना पड़ेगा 0.9, क्योंकि टावर की हाइट भी मीटर में गिवन है 3.6 और ये बन जाएगा उसका शेडो का लेंथ। तो मुझे DE की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं कि लेट हाइट ऑफ अ गर्ल बी CD which is equals to 0.9 meter। सेम height of a post lamp post is equals to AB equals to 3.6 मीटर। ओके BD क्या है आपके पास, डिस्टेंस कवर इन 4 सेकेंड विथ स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड। सो BD हो जाएगा स्पीड इंटू मतलब डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1.2, देयरफॉर ये हो जाएगा 4.8 मीटर। और अज्यूम कर लेना कि लेट लेंथ ऑफ शैडो बी लेंथ ऑफ शैडो बी D इज इक्वल्स टू x मीटर। तो ये हो जाएगा x, ये में आपको मिल गया 4.8 पूरा डिस्टेंस।
चलिए अब मैं जो ट्राइंगल लेना चाह रहा हूँ वो देखिए कि फॉर ट्राइंगल ए बी ई ट्राइंगल, मतलब मैंने ये पूरा ट्राइंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का ले लिया, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा जो ट्राइंगल है एंड ट्राइंगल सी डी ई, मतलब कि ये मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया है, ये छोटा वाला ट्राइंगल लिया है। अब ये दोनों ट्राइंगल को आप जब कंपेयर करते हो तो आपको दिखता है कि एंगल ई दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो यू कैन से एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल ई हो सकता है। तो यू कैन से एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल ई, ये क्या हो गया, कॉमन। एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी हो गया, ईच 90, क्योंकि वर्टिकली खड़े हैं तो 90 एंगल बनाएगा। सो बाय एंगल एंगल अगेन यू कैन से दैट ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी। अब सिमिलर है तो आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल। तो यू कैन से ए बी प्रोपोर्शनल हो जाएगा सी डी से, और बी ई है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी ई से। चलो ए बी आपने ढूंढा है क्या है, 3.6 है, सी डी आपने लिया है 0.9, बी ई कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस देखो, ये पूरा, तो ये x और ये 4.8, मतलब ये मिलेगा आपको 4.8 प्लस x, और डी सिर्फ कितना है x। चलो ये कितना होगा, 4 इज इक्वल्स टू 4.8 प्लस x डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, x इधर आ जाएगा तो 4x इज इक्वल्स टू 4.8 प्लस x उधर जाएगा तो हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 4.8, तो x 4.8 डिवाइड बाई 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1.6 मीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हाइट ऑफ, मतलब के डिस्टेंस ऑफ द शेड, मतलब लेंथ ऑफ शेडो क्या हो जाएगा, 1.6 मीटर। तो ये एकदम सिंपल तरीका है जिसमें आप सिमिलरिटी यूज करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है कि आप उसे कैसे करने वाले हो। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ कैसे हम इस पूरे चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।